5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार एक बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर डीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें लेके एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ। उसमें से सबसे बड़ी चीज ये है कि 3 सीटें कश्मीर डिवीजन से ली हुई है। अगर आपको जानना है कि भाजपा ने ऐसा काम कैसे किया, ये फिजा कैसे बदली है, हवा कैसे बदली है, कश्मीर के लोग भाजपा के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। नमस्कार, मैं राकेश गंजू, आपका होस्ट एंड दोस्त लोटस वर्ल्ड के स्पेशल कार्यक्रम तर्कशास्त्र में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शन समाप्त हुए हैं और उस इलेक्शन में भाजपा एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई है। भाजपा 20 जिलों में से 6 जिलों में अपना चेयरमैन बनाने वाली है और इस सिलसिले में हमारे साथ आ जुड़े हैं एजाज अहमद खान, जो कि बांडीपुरा की तुलेर कॉन्स्टिट्यूंसी से विजयी घोषित किए गए हैं, जो कि भाजपा की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे। एजाज जी, आपका लोटस वर्ल्ड के तर्कशास्त्र में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले एजाज जी, लोटस वर्ल्ड की ओर से हम सब आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपने भाजपा के लिए, जो कि एक मिशन इम्पॉसिबल था, उसको मिशन पॉसिबल में कन्वर्ट किया और वहां पे भाजपा के लिए आप एक सीट लेके आए हैं। उसके लिए लोटस वर्ल्ड आपको हार्दिक अभिनंदन करता है। एजाज जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे कि कैसा लगता है जब आप एक विजयी कैंडिडेट, कुछ भी हो, भाजपा हो, किसी भी कैंडिडेट को, लेकिन इस समय में एक विजयी कैंडिडेट के साथ बात कर रहा हूं, तो वो क्षण, वो मोमेंट आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि यू आर द विनिंग कैंडिडेट? देखिए जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही नाइस फीलिंग है मेरे लिए। ये हमें, जो हम अपने अल्लाह पे भरोसा करते हैं, हम अपने खुदा पे, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने लोगों के, जो मेरे लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने एक शौक के साथ मुझे वोट किया, एक भरोसे के साथ, एक उम्मीद के साथ मुझे वोट किया, उनके चेहरे पे खुशी आई, उनकी चेहरे की खुशी की वजह मैं बना। ये मेरे लिए वो मोस्ट जो है बेस्ट एवर फीलिंग मेरे लिए है। ये लाइफ की है, जो इस ये टाइम है मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और अच्छा टाइम मेरे लिए। तो मैं इलेक्शन के स्टैट्स देख रहा हूं, आपको 2523 वोट पड़े हैं और आपका जो निकटतम प्रतिद्वंदी था मिस्टर अब्दुल समद लोन, जो कि आजाद उम्मीदवार थे, उनको 1193 वोट पड़े। तो 1300 से ज्यादा वोटों से आपने एक लोकल इलेक्शन जीता है। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ये आपको लगता है कि 1300 है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे 6-3 वोट से भी कैंडिडेट जीते हैं इस इलेक्शन में। तो उस समय आपने इतना बड़ा विक्ट्री मार्जिन लेना, तो क्या आपको ये विश्वास था अपने वोटर पे, अपनी अवाम पे, कि वो आपको सपोर्ट दे? जी, जिस तरीके से मैंने, ये मेरा तीसरा इलेक्शन कंटिन्यू मैंने जीता है। पहले 2018 में मैं सरपंच का इलेक्शन जीता, उसके बाद 2019 में यहाँ पे पहली दफ़ा जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, मैंने वो इलेक्शन जीता। जो इस टाइम पे जो मुझे मौका मिला था लोगों की खिदमत करने का, अपने लोगों के बीच जाने का, तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं इलेक्शन तो जीतूंगा। मैंने इसमें बहुत हार्ड वर्क किया था कि एक बड़े मार्जिन से मैं जीतूं, क्योंकि ये मेरे लिए बड़े मार्जिन से जीतना ही मेरे लिए चैलेंज था। क्योंकि यहाँ पे आप देखें, जब मेरा एरिया है वहाँ पे सबसे पहला जो इसमें फैक्टर है वो तो मेरा फादर है, मेरे वालिद साहब का जो साया है वो मेरे सर पे है। वो भी मतलब एक बड़े लीडर हैं। तो उसके साथ साथ में मैंने लोगों की बहुत खिदमत की है। पिछले साल में मैंने वहाँ पे एज ए बीडी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन तिलेल में मैंने बहुत सारे जो है डेवलपमेंटल वर्क्स पे मैंने काम किया है। तो इन सब को लेके लोगों के बीच में गया था, तो लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट और गर्मजोशी के साथ, हालांकि वहाँ पे जब इलेक्शन हुआ था तो यकीन मानिए आप कि वहाँ पे कम से कम 2 फीट के करीब स्नो था। लोगों को, जो खासकर जो बुजुर्ग वोटर होता है, उसको घर से निकल के पोलिंग बूथ में जाना बहुत मुश्किल था। सब मतलब माइनस टेम्परेचर पे वो घर से निकलना और जाके वोट करना। लेकिन आप यकीन मानिए जो भी वहाँ पे प्रेजेंट था वो घर में रुका ही नहीं। वो तक कम से कम 5-5 किलोमीटर वो पैदल चल के गए उस सर्दी में, उस बर्फ में, और एक जज्बे के साथ, दुआओं के साथ वोट किया मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। बीजेपी कैंडिडेट होना
क्या एक आपके लिए एक चैलेंज था कि ये एक लॉटरी थी जीतने में? बिल्कुल, ये बीजेपी टिकट पे लड़ना मेरे लिए चैलेंज भी था और साथ में इसका फायदा भी मुझे मिला। चैलेंज इसलिए था क्योंकि लोग काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मतलब जो मेरे राइवल्स हैं, जो मेरे अपोजिट खड़े हुए थे, जो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो आपने आज़ाद मनोहर बताया, ये पीएचडी जो यहाँ पे जो अलायंस से उनका ये कैंडिडेट था, उन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया था मेरे खिलाफ। तो यहाँ पे उनके पास मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने यहीं बीजेपी का नाम लेके उन्होंने काफ़ी नफ़रत फैलाने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे लिए यही रहा कि उनका जो नफ़रत फैलाने वाली सियासत है, मुझे ज़्यादा उसमें लोगों ने सपोर्ट किया। उन्होंने डेवलपमेंट की बात मैंने की, जब लोगों के बीच में जाकर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, मैंने बोला यहाँ पे ऐसे-ऐसे इश्यूज़ है और सिर्फ़ यहाँ पे अगर कोई पार्टी विकास कर सकती है, कोई पार्टी यहाँ पे चेंज ला सकती है, वो सिर्फ़ बीजेपी है। उस चीज़ को लेके लोग मुतासिर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब आपको टिकट मिली भाजपा से और तब से और नॉमिनेशन फाइल करने में आपके पास कितना समय आपके पास था? बिल्कुल कम टाइम था। जब मैंने फॉर्म भरा तो मेरे पास टोटल 10 से 12 दिन बचे थे। 16 दिसंबर जो था, ये नवंबर जो था, वो मैं फॉर्म वापस लेने का हमारा लास्ट डेट था। तभी कैंडिडेट्स का पता चला कि कौन कैंडिडेट कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो उसके बाद मैंने कैंपेनिंग स्टार्ट की। आप यकीन मानिए, मैंने जो तिलेल एरिया, वो मेरा स्केटर्ड एरिया है, हाल्टी पे लोग रहते हैं। मैंने मानो ये कि बाहर जाके जल से जुलूस करो, उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं लोगों के पास डायरेक्ट जाऊँ, डोर टू डोर कैंपेनिंग करूँ, और मैं सिर्फ आधा ही एरिया कवर कर पाया। आधे से ज्यादा जो मेरे वहाँ पे पॉपुलेशन है, मैं वहाँ पहुंच ही नहीं पाया, उन जगहों पे मैं पहुंच ही नहीं पाया, और लोगों ने मुझे ऐसे ही वोट किया। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात बताऊं कि मैंने वोट ही नहीं मांगा। आधे एरिया में मैं जा ही नहीं पाया, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था, और उन्होंने मुझे वोट किया। इसके लिए मैं अपने लोगों का बहुत बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने बिना मांगे ही मुझे जाके दुआएं भी दी और साथ में वोट भी किया मुझे। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तुलेल की, इसका टोटल अगर आप एरिया की बात करें तो कितने गांव वगैरह कितने आते हैं, कितने वोटर थे वहां पे, टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं? वहाँ जो ये वाला इलेक्शन था, इसमें डीडीसी में कम से कम 8 से 9,000 के बीच में वहाँ पे टोटल वोट थे। उसमें से 4300 वोट हमें इस वक्त पॉल हुए थे। तो ये रास्ते बंद थे यहाँ पे। हमारा जो राजदान पास होता है वो भी बंद पड़ा था बीच में। जब वोटर्स यहाँ पे आना चाहते थे वैली से, वो भी नहीं पहुंच पाए थे वहाँ पे। तो इसलिए जो वोटर परसेंटेज है असम्बली के मुकाबले में इससे इतना नहीं रहा था, क्योंकि स्नोफॉल हुआ था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुश्किलात के बावजूद वो पोलिंग बूथ्स में पहुंचे और उन्होंने वोट कास्ट किया। जो गाँव की आपने बात की, कम से कम 48 विलेज मेरे एरिया में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 48 विलेजेस हैं वहाँ पे, छोटे बड़े 48 विलेज से। तो एरिया बहुत फैला हुआ एरिया है वहाँ पे, क्योंकि दूर दूर लोग रहते हैं। हाल्टी में पहाड़ों में लोग रहते हैं। बिल्कुल कनेक्टिविटी एकदम, जब स्नोफॉल हो जाता है वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है वहाँ पे। लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाना भी मुश्किल होता है वहाँ पे। जब आप सरपंच थे तो क्या चैलेंजेस आई पहली बार? क्योंकि सबसे बड़ा चीज जो मैं मानता हूँ, जान है तो जहान है, और बीइंग ए बीजेपी का वहाँ पर्सन कश्मीर में एक खुद के लिए एक खतरा रहता है। तो सबसे पहली चीज, आप अपने आप को सेफ कैसे रख पाते हो? क्या आपको गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कुछ पीएसओ वगैरह दिए हैं कि कैसे आप मैनेज कर पाते हो? जी, सिक्योरिटी तो है हमारे पास। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये तो पुलिस का काम है, ये तो एजेंसीज का काम है, वो किस तरह हमें प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अभी स्पेसिफिक थ्रेट इस दफा बीजेपी में देखा गया, लेकिन हम ये मानते हैं, हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। जान भी उसी ने ज़िंदगी हमें दी है और हमारी जान भी लेने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। तो हम अल्लाह पे भरोसा मान के चलते हैं। तो ये चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी बात है, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो भी है, जो भी लगेगा गवर्नमेंट को हमें किस तरह प्रोटेक्ट कर सके, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो पुलिस का काम है, एजेंसियों का काम है, किस तरह से वो हमें प्रोटेक्ट। हम ये मान के चलते हैं कि जो जितना ज़्यादा कामयाब होता है उतना इसके दुश्मन बढ़ जाते हैं। तो इन सालों में मुझे जितना अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, उससे मेरे दुश्मन भी ज़्यादा बढ़े हैं, मेरे दुश्मन हैं। तो ऐसे कोई मतलब ये डायरेक्ट थ्रेट वगैरह या किसी ने धमकाया वगैरह, वो चीज़ें मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, जब भी चलता हूँ मैं तो
थोड़ा ये चीज़ डर रहता है कि बीजेपी एफिलिएटेड है ये वगैरह ये वो, इससे कम से कम ये चीज़ें दिमाग में रहती है कि हाँ थोड़ा संभल के चले वगैरह, या ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ। इस इलेक्शन में आपको आला कमान से क्या सपोर्ट मिला? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, जब जैसे ही स्नोफॉल हुआ तो मेरा जो एरिया है तलेल गुरेज वो एकदम से कट ऑफ हो गया। बीच में जब मैं तलेल की बात करूंगा तो वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है। मोबाइल अभी चंद दिन पहले मेरे इलेक्शन के बाद एक दो वहाँ पे जियो टावर जो है वो चलने लगे हैं। तो मुझे एक फोन करने के लिए नीचे गुरेज आना पड़ता, लेकिन वो मैं वहाँ बिल्कुल आ नहीं पाया। मुझे बिल्कुल अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं, और सिर्फ मैंडेट उन्होंने वहाँ पे भेजा। मैंडेट जब मैंने फार्म पहले भरा उस दिन मैंने बात की वहाँ पे, तो मुझे मैंडेट पहुंचा। मैंडेट के बाद मैंने किसी के साथ मेरी कोई बात नहीं हो पाई अपनी लीडरशिप के साथ। बीच में मुझे मैसेज आई कि जो हमारे शाहनवाज हुसैन साहब है, जो यूनियन हमारे मिनिस्टर हैं, वो वहाँ पे गुरेज में तलेर में 2 दिन का ये विजिट करने आ रहे हैं। लेकिन ये शायद 23-24 नवंबर की तारीख थी, वहाँ वो आने वाले थे, लेकिन फिर से उस टाइम वहाँ पे स्नोफॉल हुआ, मौसम खराब हुआ। उसके बाद कोई कांटेक्ट मुझे अपनी लीडरशिप के साथ नहीं हुआ। टिल इलेक्शन मुझे कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बात नहीं हो पाई। तो इस पे गिला शिकवा है कि या आप मौसम पे छोड़ देते ऊपर वाले पे, कि ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी? बिल्कुल ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी, बिल्कुल। और जो मैं आपको डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारा जो गुरेज है वहाँ पे हम बिल्कुल नैरो मार्जिन से लड़ रहे हैं। मेरा अपना नहीं था, मैं तो इसके लिए मैंने मेहनत की थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वोटों से इलेक्शन जीतूं। मेरा जीतना तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तय था, तो मैंने उसके लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन हमारा जो गुरेज वहाँ पे हमारा क्लोज कॉन्टेस्ट, क्योंकि जो वहाँ पे हमारे राइवल लीडर है जो है नज़ीर गुरेजी, वो वहाँ गुरेज के रहने वाले हैं, उनका वहाँ पे दबदबा चलता है गुरेज के अंदर। तो वहाँ पे भी हम नैरो मार्जिन से हारे, बिल्कुल 140 वोट से हारे। तो मैं ये समझता था कि अगर हमारी लीडरशिप वहाँ पे गुरेज तक पहुँच जाती, वहाँ पे अगर गुरेज, तो हम गुरेज आराम से गुरेज भी हम अच्छे मार्जिन से गुरेज भी हम जीत जाते थे इस बार। कहीं ना कहीं उसका जो रीजन है, जो आपने बोला कि 144 वोट्स, इवन श्रीनगर में हम बीजेपी 60 वोट से भी हारी है, तो वो मैंने एनालिसिस पूरा करा था कि उसका रीजन जो मैं ये समझता हूँ कि वोट कम नहीं हुए हैं, वोट कम पड़े हैं। वोट कम भी पड़े, बिल्कुल वोट कम पड़े हैं। और कहीं कहीं अगर ये, हाँ बिल्कुल कैंपेनिंग का भी यही ना, मैं कह रहा हूँ अगर हमारी लीडरशिप गुरेज तक पहुंच जाती तो किसी भी हालत में, जैसा शाहनवाज हुसैन साहब ने वैली के अंदर जगह जगह जाके कैंपेनिंग की, हमारा कोई भी बड़ा लीडर वहां पे गुरेज के अंदर पहुंच जाता, तो मैं आई एम डैम श्योर कि वो इलेक्शन हम आराम से गुरेज की सीट इस वक्त हम जीते हुए। तो मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं, मैं ये देख रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज, 20 डिस्ट्रिक्ट में से बीजेपी केवल 6 डिस्ट्रिक्ट में ही अपना डीडीसी का चेयरमैन बना पा रही है। ये इसमें आप बीजेपी के हार देखते हो कि बीजेपी की जीत देखते हो? ये बीजेपी के लिए हार नहीं है। देखिए ये लोकल इलेक्शन हुए है, लोकल लेवल पे इलेक्शन हुए है, यहाँ इंडिपेंडेंट भी काफी जीते। अभी ये आने वाले वक्त बताएगा इंशाल्लाह किस तरह का सपोर्ट हमें मिलता है बाहर से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा भी हमारे चेयरमैन बन सकते हैं। मेरा अगला आपसे सवाल ये है कि इंडिपेंडेंट की अगर मैं बात करूं, मेरे पास पूरा डिटेल है, एक एक सीट का मेरे पास, मैंने पूरा एक्चुअली होमवर्क करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट की संख्या में निकालता हूँ, वो जो टोटल है 50 आउट ऑफ 278। 2 सीटों को अभी तक डिसीजन नहीं आया हुआ, लेकिन 2 सीटों के बगैर 278 में से 50 सीटें हैं जहां पे आजाद उम्मीदवार जीते हैं। तो आजाद उम्मीदवार कब जीता है? वो तब जीता है जब किसी पार्टी का कोई कैपेबल कैंडिडेट वहां पे नहीं था। क्योंकि एक वोटर की अगर मैं सोच देखूं, सबसे पहले वो देखता भैया कौन सी पार्टी अच्छी है। तो ये जो 50 सीटें हैं, क्या यहाँ पे बीजेपी को एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला? इसमें से 3-4 सीटें ऐसी भी मैं बताऊंगा, मेरा खुद का एक मानना है, मैंने भी डीडीसी इलेक्शन को क्लोजली देखा। कश्मीर में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन कैंडिडेट की कमी के कारण वहां पे बीजेपी हारी है। क्या ये रियली में हम ऐसा बोलें कि बीजेपी के कैंडिडेट्स की कमी है? नहीं, देखिए जहाँ पे लोकल इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे इतना टफ, ये बहुत ही बड़ा टफ डिसीजन होता है किसी भी पार्टी के लिए कि वहाँ पे ऐसे किसी एक को वहाँ पे चुने और उसको मैंडेट दे और उसको आगे बिठाए। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं जिन्होंने काम किया होता है ग्राउंड लेवल पे,
तो उस वक्त ये टफ डिसीजन होता है कि किस पे यकीन करें, किसको खड़ा करें, कौन अच्छा है, कौन कितना मतलब इसमें किसके काबिल है। कहना हो सकता है मे बी कहीं पे ऐसा हुआ होगा कि जो डिसीजन है वो सही नहीं बैठा होगा। सिंस आप सरपंच भी रह चुके हो, आप ब्लॉक डेवलपमेंट के मेंबर भी रह चुके, एज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन आप 5 अगस्त के बाद क्या ईजीनेस कितना हुआ है आप डूइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क? क्या ये इजी हुआ है कि डिफिकल्ट हुआ है? बिल्कुल इजी हुआ, मैं यही बात कर रहा था, बिल्कुल इजी हुआ है। और इतने अच्छे से काम हमारे हो रहे थे रुके पड़े में अपने एरिया की। मैंने पहले भी आपको बात की, पहले भी आपसे कहा कि ये वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे 10-10 साल से कंप्लीट नहीं हो रहे थे, वो इस साल हमने कंप्लीट कराए, इस साल के अंदर। और मतलब अच्छे से काम हो रहे थे, अच्छे से चाहे वो ये R&B के हमारा जो वहाँ पे वर्क्स होते वो वगैरह जो भी काम हो रहा है, मतलब अच्छे ढंग से काम हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ही अच्छा ये ना लोगों के बीच में अच्छा ये मैसेज गया कि नहीं क्या है, ये गवर्नर रूल में भी यहाँ पे काम होते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे, 5 अगस्त के बाद बीजेपी कैंडिडेट होके लोगों के पास जाना इलेक्शन वोट मांगने के लिए, और 5 अगस्त 2019 से पहले जाना, इजी क्या है? तब था इजी, अब इजी है बीइंग ए बीजेपी कैंडिडेट? जी जी, तो मैं अपने एरिया की बात करूंगा। हमारे लिए जो हमारा जो एरिया आता है वहाँ पे डेमोक्रेसी को हमेशा से ही लोगों ने माना है, उसको डेमोक्रेसी को वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। आप यकीन मानेंगे जब मेरा इलेक्शन हुआ था, तो जिस तरह हम ईद पे अच्छे से ढंग से कपड़े पहन के सज धज के बाहर निकलते, वैसे ही वो लोग वोट करने के लिए सज धज के बाहर से निकल के मुझे वोट किया। मतलब एक जुनून होता है लोगों के बीच में, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि लोग इतना अच्छे से इसको डेमोक्रेसी को मानते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छी मतलब ये अच्छी एक मैसेज है हमारे लिए कि लोग अब हमें लोगों की कदर करनी चाहिए कि जो लोग इतना मतलब डेमोक्रेसी को बचाए हुए हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे मतलब बिलीव करते हैं, इन चीज़ों पे अपना एतमाद करते हैं, उनको हमें बचा के चलना है, उनके लिए काम करना है। मैनिफेस्टो में आपने क्या क्या पॉइंट रखे कि आपको लोगों ने आप पे विश्वास करके आपको वोट दिया हुआ? कि जहाँ तक मैंने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग की मैं बात करूँगा, तो लोगों के बीच में गया तो मैंने पहले तो डेवलपमेंट की बात की। मैंने उनको ये समझाया कि आज तक आपके साथ क्या क्या मतलब ये नाइंसाफ़ी हुई है, किस तरह आपको इग्नोर किया गया है, तो किस तरह से मैंने यहाँ पे एक बुनियाद रखी है डेवलपमेंट की। और साथ ही साथ वहाँ पे बेरोज़गारी, आप जहाँ पे हमें अपने एरिया से की बात करूँगा तो वहाँ पे और कोई ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो भी वहाँ गवर्नमेंट मुलाजिम है वहीं बेचारा वहीं है, अच्छे तरीके से वो जो है अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो वहाँ पे और कोई या फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह या कोई और वहाँ पे होगा ये कमाने का जरिया, वो है नहीं। लोग ड्यूरिंग विंटर्स लोग हिमाचल वगैरह में निकल जाते थे वो ये करने के लिए, अपनी जो है मजदूरी करने के लिए। लेकिन अभी जो हालात की वजह से ये कोरोना वगैरह हो गया, वहाँ पे भी नहीं जा पाए। तो इसलिए यहाँ वहाँ पे मैंने यही बोला कि अगर यहाँ वहाँ किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या गवर्नमेंट हमें कोई स्पेशल पैकेज दे, इन चीज़ों पे मेरा फोकस पहले से ही है। तो इंशाल्लाह उस पे ही मैंने ज़्यादा लोगों को बोला और लोगों ने माना कि हाँ ये चीज़ें इंशाल्लाह हो सकती है आने वाले वक्त में। डेवलपमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या करना पड़े, उसके लिए हमारे पास एक चीज़ ये है टूरिज़्म के लिहाज से हमारा जो गुरेज तलेल वैली है, ये इससे भी गुलमर्ग सोनमर्ग जो फेमस हमारे हैं ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उससे भी ज़्यादा हमारा जो है तलेल खासकर खूबसूरत है। तो टूरिज़्म को अगर हम वहाँ पे बढ़ावा देंगे, वो भी एक इंशाल्लाह हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो भी हमारे लिए वहाँ पे एक सोर्स हो सकता है। आप being a TC member, how you will ensure safety and security of the tourists who will be coming to your place? अखिल जी एक बात मैं आपको कहूँ, गुरेज जो तलेल है वहाँ पे बिल्कुल टूरिस्ट के लिए, चाहे वो कहीं से भी आना चाहते हो, चाहे वो लोकल टूरिस्ट हो चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, उनके लिए बिल्कुल एक सेफ जगह है। हाँ वहाँ पे होटल इतने अच्छे नहीं है, हालांकि जब हम प्रॉपर गुरेज है हमारा, वहाँ पे अच्छे खासे वहाँ पे इस वक्त होटल बने हुए हैं। और जो तलेल एरिया की मैं बात कहूँगा, वहाँ पे इस वक्त अभी वो जो रोड्स की कंडीशन है वो अभी ठीक नहीं है, वो रोड्स हमें ठीक करने, और साथ ही साथ यही कुछ टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट हट्स बन जाए। और पिछले कई सालों से मैं टूरिस्ट जो है ये
डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके लिए लड़ रहा हूँ। अगर वो हो जाता गुरेज के लिए तो वहाँ पे और बेहतर हो जाता, और टूरिस्ट जब एक दफ़ा गुरेज में तिलेल में अच्छे से आने शुरू हो गए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। राकेश जी, मैं आपको यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जो हमारा गुरेज तिलेल है वहाँ से हमारा द्रास कनेक्ट हो जाता है आगे से जाके। वो एरिया बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया वहीं है, हमारा जो आगे का एरिया है। अगर वो चीज़ हो जाती है, यहाँ पे नेशनल हाईवे हमारा जो गुरेज तिलेल करोड़ उसको करार दिया जाता है, और साथ ही ये जब द्रास में कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा वहाँ पे, और साथ ही साथ हमारा जो टूरिज्म का सेक्टर है वो इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी, और बेहतर से बेहतर वहाँ पे इंशाल्लाह रहमान ये टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पे टूरिस्ट का स्कोप भी अच्छा है। जैसे ही हमारा रोड अभी वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है द्रास के लिए, तो ये हमारे लिए खासकर तिलेल एरिया के लिए एक बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से ट्रेड हमारा बढ़ेगा और काफ़ी चीज़ों में हमारी इम्प्रूवमेंट आएगी, और टूरिस्ट भी वहाँ से आना पसंद करेंगे उस एरिया में। सो मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे कि आपकी जो केमिस्ट्री है विद ऑल अदर elected members of Bandipora, whether it will be a challenge for you because you are the only a lone member of BJP in Bandipora District Development Council, or how you will manage? इस पे मैं कहना चाहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो दूसरे साथी मेरे जीत के यहाँ से आए, हम मिल के यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी काम करें। तो ये मेरे लिए चैलेंज नहीं है, इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करूँगा कि हम मिल के काम करें, और मैं जितना अच्छे से काम हो यहाँ के लिए। तो यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट भी हमारे जीते हैं, वो अभी मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा मानना है कि वो भी इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट उनका भी हमें हम सबको मिलेगा। मिलके देखते हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि मिलके इस एरिया काम हो। Being a Kashmiri, we always are attached with our roots, so we never say that we are far away from Kashmir. हम बोल सकते हैं कि खाली हमारी बॉडी बाहर है, आत्मा तो अभी भी कश्मीर में ही है। So on that note, I just want to request all the 3 elected DDC members of BJP from Kashmir division to do something so that return of Kashmiri Hindus who are being migrated or forced to leave Kashmir in 1990, there will be a way created and drafted so that we will return back to our homes. तो मैं आपको यहाँ पे एक वादा दे के जाता हूँ कि मुझे जहाँ पे भी मौका मिलेगा, जिस फोरम में जिस लेवल पे मुझे बात करने का मौका मिलेगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बात करूँगा, और इंशाल्लाह मैं भी उम्मीद हूँ कि आप लोग जल्द ही हमारे बीच वापस आएंगे और हमारे बीच रहने लगेंगे। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, और इंशाल्लाह उसी से हमारे लिए जो, क्योंकि हम भाईचारा चाहते हैं, हम प्यार बांटने वाले, हम प्यार की बात करते हैं, हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, हमेशा इसी चीज पे हमारी जिंदगी टिकी हुई है। So on that note, I'm really thanking to you that you took time from a busy schedule and had a word with Lotus World. Lotus World आपका हमेशा आभारी रहेगा, और हम आशा करते हैं जो वादे अवाम से किए हैं उन पे आप खरे उतरोगे, वो वादे आप पूरे करोगे, और अपने अवाम को आप भरोसा दिलाओगे कि उन्होंने जिसने आप पे विश्वास किया है, जिसने आप पे एतबार किया है, उनका एतबार बरकरार रखोगे। इसी नोट के साथ हम आप सबसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।